आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लद्दाख में चीन की सरहद के करीब कोयल और दमचुक के इलाके में 108 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। एक किलो वजन के 108 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जब्तशुदा सोना कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आईटीबीपी 21 बटालियन ने 9 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान गश्त के दौरान इसे जब्त किया। आईटीबीपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आईजी ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान हेनले चुंगथंग में आबाद तिब्बती रिफ्यूजीज हैं और वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं हैं। दोनों मुलजिमान को महकमे कस्टम के हवाले कर दिया गया है, जो इनसे तफसीली पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये सोना किस जरिए से आया और वो भारत चीन सरहद के करीब क्या कर रहे थे। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड की बरामदगी है। सीज आइटम्स गोल्ड 108 केजी हमने बताया, और मोबाइल फ़ोन्स 2, एक बाइनोकुलर्स, चाइनीज़ फूड आइटम्स जैसे कि फ्रेग्रेंट केक, मिल्क केन, मिल्क लस्सी, लाओ बेजिंग एक पैकेट, और नाइफ्स 2, और उनके साथ पोनीस 2, टॉर्च 1, हैमर 1, प्लायर 1, और ये डिटेन पर्सन्स का नाम है। नंबर 1 का है तेंजिन तार्गी, एज 40 ईयर्स, फादर्स नेम सफेल वांगदुर, और दूसरा का छेरिंग चांबा, एज अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स, फादर्स नेम नोबू दोरजी, हैंडली का रहने वाला है। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। ये अवगत किया जा सकता है कि आईटीबी फोर्स को एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, और आईटीबी फोर्स का तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए आईटीबीपी एक्ट में भी प्रोविजन है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस और सिस्टर एजेंसीज, कस्टम्स एक्सेट्रा और आईटीबी फोर्स द्वारा जॉइंट इंटरोगेशन की जाएगी। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का आगे की पूछताछ और लॉ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। कठुआ में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी मुहिम में तमाम जदीद आलात की भी मदद ली जा रही है। मिशदी और आसपास के गांव में तलाशी मुहिम इंतहाई शद्दुमत के साथ जारी है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए थे। डोडा के जंगलात में सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। मंगल को डोडा में सुजान की जंगलात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। एक एहलकार ने बताया कि मंगल को डोडा के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। इसके बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई, जिसे रात देर गए रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि छुपे हुए दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बुध को इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी अमल शुरू किया गया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर ने जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा कर रही है, वहीं इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात कुछ और बयान कर रहे हैं। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए मीर ने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी को साबित करता है और जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए सख्त इक़दाम को अपनाने की जरूरत है। मीर ने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली और दीगर इंतखाबात का भी ऐलान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहते हैं जिस तरह के हादसात ये हुए हैं, और जो भी उसमें नुकसान हुआ हमारे डिफेंस फोर्सेस का, जो ऑफिसर लेवल का, जेसीओ लेवल के लोगों का उसमें शहादत हुआ है, तो ये तो परेशान कुन है ही।
मगर सवाल ये है कि एक तरफ पिछले 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री लगातार जम्मू कश्मीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे करके एक विश्वास लोगों में पैदा किया था कि अब सिचुएशन नॉर्मल है। हमने फ्लैश आउट किया, पता नहीं कितने आउट बोल दिए, मगर अब रिसेंटली पिछले 2-2.5 महीने से ये जो देख रहे हैं इंसिडेंट, चाहे राजौरी हो, चाहे रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, तो इससे तो फिर लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे कि अगर हमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर महफूज है, जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर है, इंटरनल हालात बेहतर है, तो ये कैसे सिचुएशंस हो रहे हैं। अभी कश्मीर में भी कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ है, ये भी एक सवालिया खड़ा करता है। तो ऐसे में आज की सरकार को, आज के एक्सपर्ट्स को जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी का दफा 370 से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आला अफसरान अपने काम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और हालात को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने खुद यहाँ पे आके जिस दिन योगा किया, उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिया कि यहाँ जो है समय पर इलेक्शन किए जाएंगे। होम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बयान दिया। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने कठुआ दहशतगर्दी के वाक़े पर बताया कि फौजी अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं और किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दों की बौखलाहट का नतीजा है। जम्मू कश्मीर में पथराव खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और अलहदगी पसंदों की हिमायत करते हैं। कठुआ में जो आतंकवादी घटना हुई थी, आज तीसरा दिन है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी प्रभारी तरुण चुग जी। तीसरा दिन हो गया, आतंकी नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना है, तीसरा दिन आतंकवादियों की तलाश जारी। भारत के वीर सुरक्षा बलों के जवान लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते में बड़े सर्च ऑपरेशन किए हैं, उन्हें कामयाबी मिली है। आतंकवादी मौत के घाट उतरे हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा बल नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद भी हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। अगर देखें देश की राजनीति में ये जो हमला हुआ है, इसको लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हो, खुद भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोगों को चिंता है कि ऐसे इलाके जहां पर आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती थी, वहां की तरफ मिलिटेंट्स बढ़ रहे हैं। आतंकी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों ने जो कठोर कार्रवाई की है, उससे भयभीत होकर बौखलाहट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सचमुच आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। जिस तरह 90 और 2000 के दशक में आतंकवादी दंदनाते थे, वारदातें करते थे, अब आतंकवादियों की आयु भी कम हुई है, संख्या भी कम हुई है, उनका स्पॉट बेस भी कम हुआ है। और जिस तरह जम्मू कश्मीर की जनता खुलकर वोट देने के लिए बाहर आई है, 370 और 35 ए के टूटने के नैरेटिव को जनता ने सपोर्ट किया है। बायकॉट की पॉलिटिक्स को नकारा किया है। विकास और विश्वास के मोदी जी के एजेंडे पर जम्मू कश्मीर की जनता चल रही है। इसलिए आतंकवादी और उनके आईएसआई के आका घबराहट में, बौखलाहट में ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। किसी भी सूरत में देश के नागरिकों को और हमले करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ऐसे लगते हैं कि वो भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों के मनोबल तोड़ने का कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के विभाजन का ही नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनकर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों एवं सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले आतंकवादियों के एडवोकेट बनकर आज पूरे विश्व में एडवोकेट फॉर टेररिज्म की भूमिका में आ चुके हैं फारूक।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जा रहा है और आज हमने पिछले दशकों में सबसे सुरक्षित, शांत, तरक्की वाला टूरिज्म कैपिटल के रूप में जम्मू कश्मीर को खड़ा किया है और 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। ये गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है जो भी गुनाहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्कगीर डिमांड्स डे के एक हिस्से के तौर पर सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने पीएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक रैली निकाली और एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद मेहनतकश तबके के मुतालबात को उजागर करना था। इनमें 4 लेबर कोड्स को खत्म करना, मजदूरों की कम अज कम उजरत 26,000 माहाना, नई पेंशन स्कीम को खत्म करना और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना शामिल है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से पूरे मुल्क में डिमांड्स डे के तौर पर पूरे मुल्क में रैलियां हो रही है, एहतजाज हो रहा है। जो हमने डिमांड चार्टर वज़ा किया है, जो हमने सरकार को भी भेजा है, सबमिट किया है, उनमें सबसे अवलीन मसला जो है वो ये है कि जो लेबर कवानीन है उनको लागू किया जाए। जो लेबर कोड्स बड़े कॉरपोरेटों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो लेबर हुकूक पर एक आंच है उनको वापस लिया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, जिसके तहत 26,000 रुपया मिनिमम वो मिलना चाहिए हर वर्कर को, चाहे वो स्कीमों में काम करने वाले हैं, ICDS में, NHM में, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या जो भी और कंट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं, उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बहुत मुश्किल है जीना, सांसें लेना, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो लेबर क्लास, वर्किंग क्लास के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर में सरकार ने बार बार दोहराया है कि नया कश्मीर हम बना रहे हैं, क्या नया कश्मीर यही है कि कैजुअल लेबर्स को बाहर धकेला जाए? क्या ये यही है नया कश्मीर जिसमें आशा वर्कर्स के साथ जो वादा किया गया था कि उनको और आशा वर्कर्स के साथ उनके लेवल पर लाया जाए, जो उनको बाहर और रियासतों में वेजेस मिलते हैं वही मिलेंगे, वो भी नहीं हुआ। या ये वादा जो पूरे वर्कर्स की तरफ से ये मुतालबा रहा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में, यार मिनिमम वेजेस कानून जो है जो आपने ही बनाया है उसको लागू किया जाना चाहिए और हर वर्कर को 26,000 मिनिमम मिलना चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए, बाजार को देखते हुए, ताकि वो भी सांसें ले सके। श्रीनगर के शेखबाग में अपनी पार्टी ने बिजली के बिलों में इजाफे और बिजली की कटौती को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने LG इंतजामिया और बिजली महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर पावर प्रोजेक्ट की बिजली दूसरी रियासतों को फरोख्त की जाती है, जबकि यहां लोगों को 8 घंटे बिजली मिल रही है और बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाने की तैयारी पर भी एहतजाजियों ने नाराजगी का इजहार किया। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी पिछले 3 बरसों से मुसलसल ये मुतालबा करती आई है कि जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को सहूलियत दीजिए। हम बहुत मुसीबतों से पिसते चले आ रहे हैं बरसों से। यहाँ बिजली फीस में इजाफा किया गया है, बेतहाशा इजाफा। स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं उन एरियाज में जहां इक्तिसादी हालत बिल्कुल ही खराब है लोगों की, और जो बिजली की सप्लाई होनी चाहिए थी वो मुनासिब तरीके पे नहीं होती है। 8 घंटे की बिजली आती है रफ्ता रफ्ता किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन बिजली फीस जो वसूल किया जा रहा है वो मुसलसल 24 घंटे के मुताबिक वसूल किया जा रहा है, जबकि बिजली सप्लाई सिर्फ 8 घंटे रहती है। हमने कई बार LG एडमिनिस्ट्रेशन से बजरिए मीडिया भी, मेमोरेंडम्स के जरिए भी मुतालबा किया कि इसमें आप कमी कर लीजिए। पानी हमारा, बिजली हमारी जा रही है कंसेशन रेट्स पर बाहर की स्टेट्स को, लेकिन यहाँ के लोगों से बेगार लिया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। अब जबकि पानी सर से ऊपर हो गया है, आज तक हमने कोशिश की, जबानी तौर भी बता दिया, तहरीरी तौर भी अपीलें की कि इसमें आप मेहरबानी करके रियायत बरत दीजिए, लोगों को बिजली फीस कम कर लीजिए, लेकिन किसी के कान पे क्या कहते हैं वो जूं तक नहीं रूंग रही है।
उस वजह से हम मजबूर हुए आज ये मनमानियों के खिलाफ सड़कों पे आए। आज हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है जिला श्रीनगर के ओहदेदारान और वार्ड प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं आज सड़कों पे इस चीज के खिलाफ एहतजाज करने के लिए और अपील भी दोहराने के लिए कि बिजली फीस में कमी कर लीजिएगा। 8 घंटे की आप बिजली दे रहे हैं, सिर्फ 8 घंटे का फीस वसूल कर लीजिएगा और गरीब एरियाज में स्मार्ट मीटर्स को विड्रा कर लीजिएगा। नंबर 2, जो आप पानी के मीटर्स लगवाने जा रहे हैं, अब हमें नाप के पानी भी पीना पड़ेगा, प्यास बुझानी पड़ेगी, हमने सोचना पड़ेगा मैंने आधा गिलास पानी पीना या 1 गिलास, जबकि ये हमारी जो सरजमीन है अल्लाह की नियामतों से पानी से सरशार है, उसी से बिजली भी आती है, उसी से बेतहाशा पानी भी आता है। आप बाहर के मुल्कों को हमारा पानी देते हैं, बाहर की रियासतों को हमारा पानी देते हैं, लेकिन हमें पानी पीने पे आप कदगन लगाने जा रहे हो। तो हमारे यही 2 मुतालबे आज हैं। एक, बिजली फीस हमें उतना ही लीजिए जितना आप बिजली हमें सप्लाई कर रहे हो, वो भी दीजिए कंसेशन रेटों पर, और पानी पे जो आप मीटर्स लगवाना चाहते हो वो पूरी तौर वो पुरानी फिलहाल आप बंद कर लीजिएगा। जमहूरी सरकार को आने दो, ये जमहूरी फैसले हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के यूथ विंग ने यूटी में खासतौर पर जम्मू डिवीजन में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। यह एहतजाजी मुजाहरा जम्मू के जानीपुरा इलाके में किया गया। इसमें काफी तादाद में कांग्रेसी कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। वो चाहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए मुनासिब कदम उठाए। देखिए, आज यहाँ पलोड़ा के वासी, जम्मू नॉर्थ के वासी यहाँ पे इकट्ठे होकर आज आवाज खड़ी कर रहे हैं। ये जो कायराना हमले पाकिस्तान कर रहा है उसके खिलाफ एक आवाज है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और केंद्र की सरकार से हम डिमांड करते हैं जरा हाथ खोल दीजिए इंडियन आर्मी, क्योंकि हम जानते हैं अगर इंडियन आर्मी को फ्री हैंड मिल गया 2 दिन नहीं लगेंगे देश के दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाने के लिए। लेकिन ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान बार बार कर रहा है, चोरी चोरी और कायराना तरीके से जो हमले हो रहे हैं इंडियन आर्मी पे, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और ये मैसेज सीधे पाकिस्तान में जाना चाहिए, लाहौर में जाना चाहिए कि हम डिमांड कर रहे हैं अगर ऐसी गंदी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है तो इंडियन आर्मी को अगर भारत सरकार ने 1 दिन के लिए भी फ्री हैंड दे दिया तो तुम्हारा नक्शा बिगड़ जाएगा, नक्शा खत्म हो जाएगा दुनिया के मैप से। तुम्हारी औकात जम्मू के डोगरों से पंगा लेने की भी नहीं है। तुम इंडियन आर्मी पे चोरी छुपे हमले कर रहे हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। और हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से जल्द इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए ताकि मुंह तोड़ जवाब मिले इन आतंकवादियों को। बाबा यूसुफ सोपुर के सरकारी हाई स्कूल की इमारत में आज दोपहर आग लग गई। आईनी शाहिदीन ने बताया कि आग इमारत की बालाई मंजिल से शुरू हुई। मकामी नौजवान आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे लेकिन आग पर काबू न पा सके। मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट सोपुर को इत्तला दी और उन्होंने कुछ ही देर में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इमारत बहुत पुरानी थी और इसका एक बड़ा हिस्सा लकड़ी से बनाया गया था। अगरचे मकामी नौजवान और फायर फाइटर्स ने आग को दूसरे मुल्का इमारतों तक फैलने से रोकने की कोशिश की, मगर आग ने स्कूल को काफी नुकसान पहुंचाया। वाकये के फौरन बाद सोपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के ऑपरेशन में मदद करने के साथ साथ इस सरकारी स्कूल में आग लगने की वजह के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा सुधीर शर्मा बीजेपी की बोली बोलते हैं। आगे कहा कि सुधीर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं। अनुराग ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर दी उन्हें बधाई। अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दी। कठुआ और डोडा में तीसरे दिन भी सुरक्षाकर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की जा रही तलाश। कोटा टॉप और सेनू भलेसा में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षाकर्मियों का सर्च ऑपरेशन। जंगलों में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में बिजली बिलों में अनुचित वृद्धि के खिलाफ अपनी पार्टी ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। पुंछ मदरसे में करंट लगने से एक छात्रा की मौत, 12 अन्य जख्मी। घायलों को उपचार के बाद वापस भेजा गया मदरसा।
मुहर्रम में नौहा ख्वानी का सिलसिला जारी, मजलिसों और मसाइब के जरिए करबला का वाकया किया जाता है बयां। श्रीनगर के हब्बाग से हजरत बल में सईद मिराक शाह सड़क पर चल रहा काम, मैकेडेमाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर जारी। भारतीय ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर केंद्र ने किया था विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में रैली का भी किया गया आयोजन, श्रमिक वर्ग की मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने न्यूज 18 JKL से की बात, कारगिल में आवासीय जमीन की कमी के मुद्दे पर की बात, कहा कारगिल में ट्रैफिक का है मसला। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग कठुआ आतंकवादी घटना पर चल रहे सर्च ऑपरेशन पर दिया बड़ा बयान, कहा सेना नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद, गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। श्रीनगर के नाराबल के कौसा खालसा में लोगों ने किया प्रदर्शन, पीने का पानी न मिलने पर किया प्रदर्शन। जम्मू में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग। गंदरबल पुलिस ने 2 जुआरियों को किया गिरफ्तार, दांव पर लगी रकम और ताश। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को 31 जुलाई तक किराया मीटर नस्ब करने की हिदायत दी है और कहा है कि ऐसा न करने की सूरत में इनके फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जावेद अहमद का कहना है कि आरटीओ कश्मीर के अहकामात पर अमल किया जा रहा है, लेकिन इनका मुतालबा है कि 2019 से ऑटो रिक्शा के किराए पर नजरसानी नहीं की गई है। इसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिक्शा चलाने वालों ने नरखों पर फौरी नजरसानी का मुतालबा किया। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं ये कि जब ये ऑटोज़ हमारे पास हर 6 महीने बाद फिटनेस चेक के लिए आते हैं, बेशक फिटनेस में उनका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पास करने के लिए होता है कि उनको लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफाइड फेयर मीटर उन पे इंस्टॉल होने चाहिए, और जो होते हैं विदाउट फेल 100% केसेस में वो ऑटो में लगे होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब यही ऑटो फील्ड में जाता है, या तो ये ऑटो पैसेंजर जो चलाता है या ये ड्राइवर ऑटो ड्राइवर या तो ये हटाता है अपने ऑटो से या उसका इस्तेमाल नहीं करता है। और कई जगह हमें शिकायत ये भी आई कि सवारी की इंसिस्टेंस के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसीलिए हमने बिफोर हैंड ऐसे तमाम पैसेंजर ऑटो साहिबान को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अलर्ट रहें, ऐसी शिकायतें आइंदा के लिए नहीं आनी चाहिए। देखिए, आरटीओ साहब ने जो ऑर्डर्स निकाले हम उनका वेलकम करते हैं। पिछले साल भी ऐसा कुछ इशू आया था मीटर्स को लेकर, हमने उस टाइम भी 4000 से 5000 जो मीटर्स इंस्टॉल किए थे। तो आज की डेट में दोबारा आरटीओ साहब ने एक ऑर्डर निकाला। चलिए ठीक है, हम वेलकम करते हैं, हम इनकार नहीं करते, हम चलने के लिए तैयार है, मीटर के ऊपर चलने के लिए तैयार है। हमने कोशिश की, पिछले जब से ये ऑर्डर निकला है पिछले साल से ही हम कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी एसोसिएशन ने एक मेहनत की, एक काम किया, अपने सारे ड्राइवर साहिबान को बुला के एक मीटिंग की थी कि आप अपने ऑटोज़ में जो मीटर्स हैं इनको इंस्टॉल करके रखिए, जो रेट सरकार ने दिए उनको इंस्टॉल करके रखिए। एक मजदूर की कमाई 500 रुपये थी, आज की डेट में 1000 रुपये की कमाई है। देखिए, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हमने कई बार कोशिशें की कि हम अपनी जो गुजारिश आला हुकाम तक पहुँचे, लेकिन आज तक हमारी अर्जी पहुँची नहीं है, हमारी बात आज तक सुनी नहीं गई है। हम गुजारिश करते हैं आरटीओ साहब को कम से कम हमारे ऊपर भी नजरसानी कीजिए। गुज़िश्ता साल श्रीनगर के क़ल्ब से 8वें मुहर्रम के मातमी जुलूस के कामयाब इनेकाद ने इन तमाम नाक़दीन को खामोश कर दिया जो 8वीं मुहर्रम के जुलूस को गुरु बाजार के रिवायती रास्ते से डलगेट तक जाने की इजाज़त नहीं दे पाए थे। इंतजामिया ने पिछले साल कहा था कि यह सबसे ज़्यादा ताकतवर निशानियों में से एक है कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं। मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही इंतजामिया ने इस साल मुहर्रम की तैयारियों के लिए एक बार फिर
कमर कस ली है और वादा किया है कि इस साल वादी के अज़ादारों के लिए बेहतर सहूलियात और इंतजामात होंगे। अगरचे अज़ादार अब भी 8वीं और 10वीं मुहर्रम के जुलूसों की सरकारी तस्दीक के मुंतज़िर हैं। सारी जो तैयारियां चल रही है मुहर्रम के लिए चल रही है। जब ये आशुरा के दिन की बात आती है, ये नहीं, वहाँ पर हमें ये नहीं करना कि ये मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ। यू आर आइदर विद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यू आर अगेंस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से ये मौदबाना गुजारिश करना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने पिछले साल हमें परमिशन दी, वो इस साल हमें 8वें मुहर्रम के साथ साथ 10वें मुहर्रम के लिए भी हमें परमिट करे, इजाज़त दे। जो यहाँ कदीमी जुलूस से आबी गुज़र से निकलता था, उसकी भी हमें परमिशन दे दे। उम्मीद तो यही है कि हम अपने ट्रेडिशनल रूट पे इस साल भी चलेंगे और हम तैयार भी हैं। हमारी सबील भी इस साल इंशाल्लाह होगी, क्योंकि पिछले साल हमने महसूस किया था कि पानी की बहुत किल्लत रही थी, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह इस साल हमने सबील का भी एहतमाम रखा होगा। अब देखना है कि क्या रूट होगा, इंशाल्लाह हमारी सबील भी वहाँ होगी। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई हमारा त्यौहार आता है तो हम सब उसको मिलके मनाते हैं और बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट हम उसका हो। तो हमारा जो बेंचमार्क होता है वो पिछले अरेंजमेंट्स होते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे लास्ट ईयर के अरेंजमेंट्स थे उससे भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट हमने इस बार किए हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट बनाने की तो कोई सीमा नहीं है। जितने भी हमने रोड मैग्डमाइजेशन जो मेन थे वो हो गए हैं। एक आध रोड जो रह गया उसमें अगर कुछ करेंगे, पॉट होल वगैरह उसका अगर है हम वो करेंगे। यहाँ के लोग भी काफ़ी मुतमईन हैं कि बिजली को लेके जो हमारे रोड मैग्डमाइजेशन हुए हैं और स्पेशली शाम के वक्त, और पीने के पानी से रिलेटेड इसमें टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। कुछ टॉयलेट्स को लेके लोगों ने बोला तो उसके लिए टॉयलेट्स को ऑपरेशनलाइज एसएमसी कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिए हैं, वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। मुहर्रम शुरू होते ही आज़ादारों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार जो ट्रेडिशनल रूट है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 35 साल बाद गुरु बाजार से डलगेट तक आज़ादारों ने एक प्रोसेशन निकाला था और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खासा ही सपोर्ट रहा था। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, स्पेशली वो आज़ादार जो आबी गुज़र से लेके जड्डीबल तक जाएंगे 10 मुहर्रम को, क्या उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज। अय्याम मुहर्रम जारी हैं और जगह जगह करबला की तहरीर बयान करते हुए काले परचम देखने को मिल रहे हैं। छतरगाम बडगाम के शफकत हुसैन क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं। इसके बावजूद वो अपने कलम से पैगाम हुसैनी को आम करने में पेश रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाले शफकत हुसैन हैं। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम शफकत अपने कलम से मोहब्बत हुसैन को इस तरह बयान करते हैं कि सब मुतासिर हो जाते हैं। मुहर्रमुल हराम में शफकत बडगाम में एक पेंटर के पास आकर मुहर्रम के बैनर बनाते हैं। वो इस्लाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ तस्वीरें भी बनाते हैं। शफकत को बचपन से ही आर्ट के साथ लगाव था। जिस आर्टिस्ट के पास शफकत काम करते हैं वो शफकत के इशारे समझकर उनकी तर्जुमानी करते हैं। इसका नाम शफायत अली है, ये छतरगाम का रहने वाला है और ये कहता है मैं जब से छोटा था तब से मुझे आर्ट से लगाव था और घर में करता था आर्ट वर्क। फिर ये मेरे पास आया, यहाँ भी इसने थोड़ा सीखा और जो ये करबला का ये है, इसका ये दिल से ये बनाता है यार करबला का। जहन में इसको अगर ये उर्दू लिखेगा इसको पता ही नहीं होता मैं क्या लिखता हूँ। शौकत का कहना है कि मुहर्रम से चंद रोज कबल शफकत उनके पास आते हैं और मुहर्रम के बैनर बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। शौकत का कहना है कि शफकत को उर्दू समझ नहीं आती, मगर जब वो तस्वीर देखते हैं तो वो तेजी से उसे बनाने का काम शुरू करते हैं। शफकत के दिल में मोहब्बत हुसैन इस कदर है कि वो कुछ समझे बगैर ही इमाम हुसैन और करबला से मुतल्लिक पेंटिंग्स तैयार करते हैं। हुसैन के मोहब्बत में ये बनाता है, सुबह से शाम तक ये काम कर सकता है हुसैन के मोहब्बत।
मैं जब भी इसको काम देता हूँ ये खुद हैंडल करता है, सारा कुछ इसको समझ आता है। शफकत हुसैन की इमाम हुसैन के तई मोहब्बत पर अल्लामा इकबाल का शेर सादिक बैठता है, मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। शफकत बोलने और सुनने की तवानाई से महरूम है, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत हुसैन है। और जो मेरे पीछे आप ये बैनर्स देख रहे हैं और इसके हाथ में जो ये आर्ट देख रहे हैं, इनसे हमने बात की, हमने समझने की कोशिश की। इनका कहने का मतलब है इनके दिल में मोहब्बत है। और जिस तरह से यहाँ पर जो शौकत है जिसके पास ये काम करते हैं, उनका कहना है कि मुहर्रम से चंद दिन कबल ये इनके पास आता है क्योंकि इसे अच्छा लगता है, शौकत को अच्छा लगता है पैगाम हुसैनी लिखना। जो पैगाम हुसैनी है, जो करबला का मिशन है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों ने मुकद्दस गुफा की तरफ आरामदेह और परेशानी से पाक सफर पर इत्मीनान का इजहार किया है। गांदरबल जिले में बालतल के रास्ते ट्रैक पर चलते हुए यात्रियों के साथ साथ मकामी खिदमत फराहम करने वालों ने यूटी और जिला इंतजामिया खुसूसन बीआरओ की सताइश की। बीआरओ ने पिछले साल अमरनाथ यात्रा के जायरीन को हमवार रास्ता फराहम करने के लिए बालतल रूट के साथ पटरियों को चौड़ा करने का काम शुरू किया और भरपूर कोशिशों के बाद इसे बरवक्त मुकम्मल किया। बीआरओ ने पिछले साल अमरनाथ यात्रा के जायरीन को हमवार रास्ता फराहम करने के लिए बालतल रूट के साथ पटरियों को चौड़ा करने का काम शुरू किया और सख्त कोशिशों के बाद इसे वक्त पर मुकम्मल किया। मैं यहाँ 2008 से चल रहा हूँ और 2008 से जो मैं यहाँ हालत देख रहा था, बहुत खस्ता हालत थी। इस बार मैं बीआरओ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो रोड की फैसिलिटी हम लोगों को दी है, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिला हमें, क्योंकि रोड जो है काफ़ी चौड़ाई में है। पालकी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और पैदल वाले सारे जो है आसानी से आ और जा रहे हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप। 2019 में आया था, उस टाइम यहाँ का रास्ता बहुत खराब था बालटाल का। अब बहुत ही अच्छा रास्ता बना रखा है, बीआरओ ने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैं कर्नाटक से बेंगलुरु से आई हूँ। ये रोड मैंने पहले वीडियोस देखा था, बहुत छोटा था, अभी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रोड है। आई लाइक इट। दर्शन बहुत अच्छा से हुआ। 15 साल से यहाँ पे आता हूँ, तो पहले हमें बड़ी दिक्कतें आती थी। जो ये रोड था ये बिल्कुल छोटा था, तो यहाँ पे घोड़ों का जाम लग जाता था। कोई भी सवारी एक यात्रा पे उनको 2-3 दिन लगते थे। तो आज बीआरओ के मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ उनके कि उन्होंने रोड को बड़ा किया है। आज जाम भी नहीं लगता है, एम्बुलेंस भी चढ़ती है और बहुत फैसिलिटी हमें इससे मिली है। जो रोड है वो काफी चौड़ी कर दी गई है और उनको सुख सुविधा भी यहाँ पे बहुत सारी मिल रही हैं। ऊपर जो आपकी मेडिकल टीम्स हैं वो भी काफी एक्टिव हो गई हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पे अगर किसी यात्रियों को दिक्कत आती है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट उपचुनाव में प्रत्याशियों ने किया मताधिकार का प्रयोग। देहरा में बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने डाला अपना वोट। उपचुनावों में प्रत्याशियों ने किया मताधिकार का प्रयोग। नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने डाला वोट। हमीरपुर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से न्यूज़ 18 की खास बातचीत। बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने उपचुनावों को बताया स्वाभिमान की लड़ाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुप्रीम सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस सरकार की सारी पोलें खुली। जयराम ठाकुर के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का पलटवार, कहा विफलता की वजह से विपक्ष निराश, कमलेश ठाकुर को सर्वे के आधार पर मिला टिकट। रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को सांसद कंगना रनौत ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में बोली प्रधानमंत्री मोदी का गौरव, भारत रूस के संबंधों में वैश्विक सौहार्द को करेगा सुदृढ़। हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम ठाकुर पर किया जवाबी हमला, कहा जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला करना उनका फ्रस्ट्रेशन। हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा हिमाचल में आया राम गया राम की राजनीति नहीं, साथ ही कहा कमलेश ठाकुर सही उम्मीदवार।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा सुधीर शर्मा बीजेपी की बोली बोलते हैं। आगे कहा कि सुधीर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं। अनुराग ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर दी उन्हें बधाई। अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दी। कठुआ और डोडा में तीसरे दिन भी सुरक्षाकर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की जा रही तलाश। कोटा टॉप और रसेनू भलेसा में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षाकर्मियों का सर्च ऑपरेशन। जंगलों में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में बिजली बिलों में अनुचित वृद्धि के खिलाफ अपनी पार्टी ने किया जोरदार। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मारूफ अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम जुकरपट्टन कश्मीर की जानिब से नंबलन शेरी बारामुल्ला में एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पहली नशिस्त में तंजीम के साथ वाबस्ता सीनियर शायर अब्दुल अहद मलिक इल्हाम की लिखी तसनीफ दिलकुसोज की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस नशिस्त की सदारत मारूफ शायर रंजूर तलगामी ने की। मेहमान खुसूसी सैयद बशारत बुखारी, टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद अमीन खान, एडवोकेट राबिया खुर्शीद, जावेद हसन बेग और ताहिर सूफी मौजूद थे। फोरम के सरप्रस्त और शायर सागर नजीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मारूफ शायर बशर जोगियारी ने किताब पर तबसरा पेश किया। दूसरी नशिस्त में एक मुशायरा मुनक्किद हुआ। वादी के दूरदराज इलाकों से आए शोरा ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर बशीर मंगवाल पुरी ने की। प्रोफेसर साबिर मोहिउद्दीन, फारूक रफियाबादी, तामील बशीर, मुश्ताक किरमानी, गुलाम हसन दरवेश और गुलाम नबी दिलनवाज मौजूद थे। सागर कल्चरल फोरम सुकरपट्टन के जानिब से यहाँ शुमाली कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके नंबलन में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अब्दुल अहद इल्हाम की तसनीफ, उनका शायरी मजमुआ दिलकुसोज को इसकी रस्म रुनवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इस तसनीफ पर मकाले पढ़े गए और इसके अलावा एक मुशायरा भी हुआ, जिसमें शुमाली कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से आए हुए शोरा ने इसमें शिरकत की यहाँ पे। और हर साल के बल्कि एक साल में हम तकरीबन 24-25 प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है कि वो ये है कि कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी कल्चर, जो कश्मीरी तहजीब है, वो किसी न किसी तरीके से आगे जाए, जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है उन तक पहुंच जाए। और हमारा मकसद जो होता है, मेन मकसद कश्मीरी ज़ुबान की खिदमत। और यहाँ पे आज हम जमा हुए थे, यहाँ पे एक हमारे बुज़ुर्ग शायर है अब्दुल अहद मलिक इल्हाम, तो उनकी तीसरी तसनीफ दिलकुसोज हमने यहाँ पे इजरा की। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन से दिल्ली में मुलाकात की। हनीफा जान ने कहा कि उन्होंने लद्दाख के कई मसाइल को वजीर खजाना की नोटिस में लाया। उन्होंने कहा कि सिनको डिग्री कॉलेज और लद्दाख में हायर एजुकेशन के बारे में बातचीत हुई। हनीफा जान ने कहा कि उन्होंने लद्दाख बजट, कैजुअल मुलाजमीन, MPS मुलाजमीन समेत दीगर इशूज को भी उठाया। उन्होंने कहा कि वजीर ने तमाम मसाइल पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है और काफ़ी टाइम दिया। तफसीलन जो लद्दाख के इश्यूज है वो मैंने उनके सामने रखी। खुसूसन करगिल में एक सांको कॉलेज का इशू है, जो सांको में पिछले 1 साल से करगिल डिग्री कॉलेज का एक्सटेंशन कैंपस के तौर पे वहाँ पे कॉलेज चल रही है और
फुल फ्लेज्ड डिग्री कॉलेज के लिए प्रपोजल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए हुए है। तो उसके बारे में हमने उनसे बात की और हमने उनको तफसीलन लद्दाख में हायर एजुकेशन, ख़ासकर इस तरह के कॉलेजेस की अहमियत, वहाँ की ज़रूरत क्यों है, किस लिए है, वहाँ पे जो ख़ासकर जो लिटरेसी रेट है लद्दाख का बहुत अच्छा रेट है वहाँ पे, और लोग जो है अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहता है, मगर इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैडम के सामने रखी और सांको डिग्री कॉलेज के लिए मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशन की और उन्होंने ये एश्योरेंस दी कि उस पर सही तरीके से देख के जो है कोई ना कोई रास्ता उसमें निकालने की कोशिश करेंगे। तो वहीं लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि करगिल बहुत गुंजान आबाद शहर है, इसको करीब में मौजूद प्लॉटों के जरिए एक्सपेंड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का भी मसला है। यह जमीन 1990 में ही रिहायशी जमीन के तौर पर देने की बात हुई थी और इसके बदले में करगिल इंतजामिया ने फौज को जमीन दी थी, लेकिन अब तक यह जमीन नहीं मिली है। हनीफा ने कहा कि उन्होंने यह मसला वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ उठाया था और उन्होंने इस पर गौर करने और जानकारी हासिल करने के बाद कोई कार्रवाई करने की बात कही है। करगिल में जो रेजिडेंशियल जमीन है उसको लेकर काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और अब यह मामला वजीर दिफा राजनाथ सिंह तक पहुंचा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान साहब। किस तरह की दिक्कतें हैं रेजिडेंशियल जमीन को लेकर, कितनी कमी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आबादी भी बढ़ी है, जरूरतें बढ़ी हैं। देखिए करगिल टाउन, अगर आपने देखा होगा करगिल टाउन जो है वो बहुत काफ़ी हद तक छोटा जगह है, वहाँ कंजेस्टेड एरिया है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। खुसूसन ट्रैफिक वगैरह का मसला वहाँ पे बहुत ही ये है। और करगिल टाउन जो है वो जो एग्जिस्टिंग टाउन है उसमें एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। तो इसी को लेके पिछले कई सालों से हम लोग हमारे टाउन से सटे एक जगह है जिसको हम प्लेटो एरिया बोलते हैं। 99 के बाद जो है आर्मी वहाँ से पहले वहाँ पे काफ़ी आर्मियाँ हुआ करते थे, लेकिन वहाँ से शिफ्ट हुए और इस शिफ्टिंग में खुसूसन जब 99 के बाद करगिल में एक जीओसी के अंडर एक ये आया, उसके लिए उनको आर्मी को जगह की ज़रूरत थी। तो करगिल के अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है खुम्बथंग नाम से, करगिल से तकरीबन कई किलोमीटर दूर पे है खुम्बथंग एरिया, जहाँ पे लोगों के जो है जो गश चढ़ाई की ज़मीनें थे वहाँ पे आर्मी को हमने उस वक़्त ज़मीन दिया गया। उस वक़्त आर्मी के साथ बातचीत हुआ था और तकरीबन एग्रीमेंट भी यही था कि ये जो प्लाटो जो है इसको खाली करके जो है करगिल के अवाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना था और खुम्बथंग में उनको जगह देना था। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुझे काफ़ी हद तक उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला जानकारी हम लेके जो भी हम कर सकते हैं इसमें हम करेंगे, यही उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है क्योंकि उस एरिया में अभी आर्मी का कोई ज़्यादा वो है नहीं। उनको वो ज़मीन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने में कोई ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं है, क्योंकि उसके एवज में हमने बहुत सारे ज़मीनें जो है आर्मी को अलॉट किया हुआ है। सिर्फ खुम्बथांग में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी आर्मी को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग उनको ज़मीन देते हैं। करगिल में एक नया टाउन वहाँ पे बनेगा और बहुत अच्छा एक टाउन बनेगा, क्योंकि प्लाटो का एरिया काफ़ी बड़ा है और वो मैदानी इलाका है। तो हम लोग यही हमारा ये एम है, मकसद है कि एक नया टाउन करगिल का वेल प्लान्ड एक टाउन जो है वहाँ पर बसाया जाए और बहुत ही अच्छा एक टाउन वहाँ पे बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो करगिल के एक्सपेंशन का प्लान जो है तैयार होगा और ये सब भारत सरकार की मंजूरी के साथ होने वाला है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
पुंछ मदरसे में करंट लगने से एक छात्रा की मौत, 12 अन्य जख्मी। घायलों को उपचार के बाद वापस भेजा गया मदरसा। मुहर्रम में नौहा ख्वानी का सिलसिला जारी, मजलिसों और मसाइब के जरिए करबला का वाकया किया जाता है बयां। श्रीनगर के हब्बाग से हजरत बल में सईद मिराक शाह सड़क पर चल रहा काम, मैकेडेमाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर जारी। भारतीय ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर केंद्र ने किया था विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में रैली का भी किया गया आयोजन, श्रमिक वर्ग की मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने न्यूज 18 JKLSA की बात, कारगिल में आवासीय जमीन की कमी के मुद्दे पर की बात, कहा कारगिल में ट्रैफिक का है मसला। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग कठुआ आतंकवादी घटना पर चल रहे सर्च ऑपरेशन पर दिया बड़ा बयान, कहा सेना नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद, गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। श्रीनगर के नाराबल के कौसा खालसा में लोगों ने किया प्रदर्शन, पीने का पानी न मिलने पर किया प्रदर्शन। जम्मू में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग। गंदरबल पुलिस ने 2 जुआरियों को किया गिरफ्तार, दांव पर लगी रकम और ताश के पत्ते जब्त किए गए। उपचुनाव में प्रत्याशियों ने किया मताधिकार का प्रयोग, देहरा में बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने डाला अपना वोट। उपचुनावों में प्रत्याशियों ने किया मताधिकार का प्रयोग, नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने डाला वोट। हमीरपुर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से न्यूज 18 की खास बातचीत, बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने उपचुनावों को बताया स्वाभिमान की लड़ाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुप्रीम सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस सरकार की सारी पोलें खुली। हिंदुस्तानी फौज ने करगिल विजय दिवस की रजत जयंती की याद में मोटरसाइकिल मुहिम के कामयाब इनेकाद का ऐलान किया। इस मुहिम का एहतमाम रजत जयंती करगिल विजय दिवस के मौके पर किया गया था। मुल्क भर से फौज के जवानों ने बहादुर सिपाहियों की बहादुरी को याद करने के लिए सफर का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद वीर नारियों, करगिल अवार्ड याफ्तागान और साबिक फौजियों को खिराज तहसीन पेश करना था और पूरे रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर कई तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। मुहिम की खास बात करगिल वॉर मेमोरियल पर परचम कुशाई की तकरीब थी। टीमों को करगिल वॉर मेमोरियल में मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड ने तहनीत पेश की। मिशन था कि एनसीसी कैडेटों को मोटिवेट करना इंडियन आर्मी में आने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वो लोग बहुत सारे और प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में अच्छे अच्छे लोग आएँ। फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी को सिलेक्ट करने का ही काम था। उसके साथ साथ वीर नारी, चूँकि 25 साल पहले की बात है, 25 साल के बाद कोई ये सोचो कि कारगिल से जाकर के उनको कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बताओ। तो हमने उस चीज़ को मॉनिटर किया, उस डाटा को भी मॉनिटर किया कि इन्होंने एक्चुअल में किया क्या है। और हमारा देखियो एज ए रिकॉर्ड बुक, उस रिकॉर्ड को दर्ज करने का काम होता है, उस एविडेंस को चेक करने का काम होता है। मैं आज ऑन द स्पॉट आकर के उसको चेक किया, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ और अभी भी उस चीज़ को फर्दर कुछ जो कमियां भी रह गई हैं उसको हम लोग वेरीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक मिशन को जो उठाया और कारगिल की इस भूमि पर आकर के इस रिकॉर्ड को दिया हमने, वो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। D5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन हमारा कारगिल विजय दिवस के 25 साल होने के इसको मनाने के लिए कराया गया। इसमें हमने अलग अलग जगहों से जब टीम पूरा मूव किया था, उस समय हमने वीर नारियों, वीर माताओं से जाके मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें हमने भेंट की। उसके बाद हमने जो हमारे सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन लोगों से मिले, जो कारगिल वॉर के जो हीरो हैं उनसे हम लोग मिले। कारगिल जितने भी वॉर मेमोरियल हैं उसमें जाके हमने अपना सम्मान किया। इस तरीके से करते हुए ये मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन टोटल 32 राइडरों के साथ आज यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है। कश्मीरी पंडित सभा ने उन तमाम तलबा को मुबारकबाद देने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जिन्होंने हाल ही में 12वीं जमात के नताइज में मेरिट और आला नंबरात हासिल किए हैं। साबिक डीजीपी कुलदीप खुड़ा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कश्मीरी पंडित तलबा में असनाद, ट्रॉफियां और नकद इनाम तकसीम किया।
कश्मीरी पंडित सभा के सदर के खोसा भी मौजूद थे। उनका कहना है कि बहुत से तलबा को पढ़ाई में गरीब वालिदैन की तरफ से मुनासिब मदद नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल की। आज मैं यही मुनासिब समझता हूं कि बजाय इधर उधर की बात करूं, मुझे एक यूनिक मौका आज मिला है जहां पे ये जो बच्चे आए हैं आज यहाँ पे, इनका फ्यूचर उनके सामने है और अभी कटिंग एज लेवल पे है जहाँ पे इनका फ्यूचर डिफाइन होगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। हमारे क्लास 12 के मार्क्स के जब अच्छे रिजल्ट्स आए स्टूडेंट के, उनको सारे फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ये कश्मीरी पंडित सभा के, ये ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों को इसमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इससे पूरे एकता बनी रहती है पूरे समाज में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, सब बच्चे खुश हैं अवार्ड पाकर, और ये एक जीवन में एक अच्छा एक समय होता है कि आपकी बहुत हार्ड वर्क होता है, उसके बाद अवार्ड मिलना तो अच्छा लगता है सबको। हर वर्ष की तरह 13-14 साल से हम लोग अपने कम्युनिटी के टॉपर्स को फेलिसिटेट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं और जिससे उनको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे चल के, जैसे उन्होंने इस टाइम यहाँ पे टॉप किया है, आगे चल के वो जिस भी वोकेशन में जाएंगे वहाँ पे वो अच्छा काम करेंगे। कस्बा पुलवामा में मौजूद चटपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कश्मीर के पुराने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में शुमार होने के बावजूद यह हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। 40 साल कबल हुकूमत ने चटपुरा में इंडस्ट्रियल इस्टेट का क़याम अमल में लाया था। इस्टेट की अराजी अब खत्म हो रही है। वहीं सड़कों पर गुज़िश्ता 20 बरसों से किसी किस्म की मरम्मत नहीं की गई। इस्टेट से निकलने वाले वेस्टेज के लिए CTP प्लांट कायम किया गया था, लेकिन प्लांट नाकाबरा होने से पूरे इस्टेट में बदबू रहती है। बुनियादी सहूलियात न होने से कई यूनिट अब बंद हो गए हैं। पीने के पानी की किल्लत भी है। बिजली की ज़रूरी सप्लाई भी मैसर न होने से यूनिट मालिकान को दुश्वारियों का सामना है। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 JKH ने स्टेट मैनेजर से रब्ता करने की कोशिश की तो इनका दफ्तर तालाबंद मिला। कई बार टाइम एंड अगेन हमने इस मामले में उनसे गुजारिशात की, मुकद्दमाना गुजारिशात की कि इस एस्टेट को डेवलप कीजिए, सो दैट यहाँ जो यूनिट्स हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए जो इनका हक है और जो आप क्लेम करते हैं हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, बल्कि हमें आए दिन कहा जाता है कि हमने प्रपोजल बना दिया, अब DPR बन रहा है, अब अप्रूवल आनी बाकी है, लेकिन ये हम बराबर पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज हुकाम है, अगर उनके हद इख्तियार में नहीं है, वो इसको ठीक नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट को मशवरा देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मशवरा देता हूँ कि जो कैलर के रूट्स है या जो पकरपुरा वगैरह है, इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज है, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।